हेलो एवरीवन, जय हिंद, नमस्कार, वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को राधे राधे, जय श्री राम। देखिएगा 2025 आप सभी जान रहे हो कि चुनावी वर्ष है और इस 2025 में धड़ाधड़ बहालियों का सिलसिला चालू है और इस वर्ष आपको ऐसी ऐसी बहालियाँ दिखेंगी जो कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, जो कि गवर्नमेंट के पिटारे में रहता है और वो केवल चुनाव के टाइम में ही निकलता है। जैसे भी रिसेंटली ही इंसेक्ट कलेक्टर का आया हुआ है, ठीक है, बीटीसी की तरफ, बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन की तरफ से, ठीक है, जिसका लास्ट डेट है 5 तारीख, है ना। 5 मार्च लास्ट डेट। अगर आपने नहीं फॉर्म भरा है जाके भर लीजिए, क्योंकि 2 दिन अब समय रह गया, 2 से 3 दिन समय रह गया, ठीक है, फटाफट भर लीजिए। उसी के अलावा और भी हम बात करें तो अभी जैसे कि आपका पंचायती राज में, साथ ही साथ उसके अलावा डिफरेंट अलग अलग विभाग में अभी वैकेंसीज आ रही हैं और फिल हो रहा है। अब इसी बीच में देखिएगा बिहार पुलिस और बिहार दरोगा, ये कैसे बाहर रह सकता है, क्योंकि ये वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट भर्तियां होती हैं बिहार के अंदर में, आप सब जान रहे हैं। बिहार कांस्टेबल पे अभी रिसेंटली ही देखिए 21,000 पदों पे जो है भर्ती आई हुई थी, जिसके संबंध में भी नोटिस आया हुआ है और साथ ही साथ जो नई बहाली भी होने वाली है उसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। 2025 में बिल्कुल फ्रेश भर्ती आ रही है कांस्टेबल की, और दरोगा की भी आ रही है, उस पर भी बात करेंगे, ठीक है। तो चैनल पर अगर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। चलिए सबसे पहले हम लोग वो नोटिस देख लेते हैं। तो देखिएगा ये है ऑफिशियल नोटिस, बिहार सरकार गृह विभाग की ओर से केंद्रीय चयन परिषद सिपाही बिहार, प्रेस विज्ञप्ति है ये, साप्ताहिक बुलेटिन, ठीक। अब यहाँ पे देखिएगा क्या बोला जा रहा है। देखिएगा, केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती विज्ञापन संख्या 1/2023 के संदर्भ में लिखित परीक्षा के आधार पर अगले चरण में शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी कि फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट पीईटी जिसको हम लोग बोलते हैं, एवं दस्तावेज सत्यापन यानी डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए चयनित अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा दिनांक 9/12/2024 से शहीद राजेंद्र प्रसाद सिंह राजकीय उच्च विद्यालय पटना हाई स्कूल गर्दनी बाग पटना में आयोजित की जा रही है, ठीक है। कदाचार मुक्त परीक्षा के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा में अभ्यर्थियों की दौड़, ऊंची कूद एवं शारीरिक माप, ऊंचाई तथा सीना वजन कंप्यूटरीकृत प्रणाली द्वारा कराई जा रही है तथा अभ्यर्थियों की व्यक्तिगत सत्यता की जांच के लिए बायोमेट्रिक्स प्रणाली का भी उपयोग किया जा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहला चीज़ देखिएगा, यहाँ पे 9/12/2024 से यहाँ पे जो है, तो यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पे फिजिकल जो यहाँ पे है ये कंटिन्यू चल रहा है 9 दिसंबर से ही, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ बोला जा रहा है दिनांक 1/3/2025 को 1 मार्च को समाप्त 12वें सप्ताह की संपन्न शारीरिक दक्षता परीक्षा के आंकड़े निम्नवार हैं। अब यहाँ पे जो है 1 मार्च को जो कंप्लीट हुआ है फिजिकल टेस्ट जो है, उसमें जो है आंकड़े देखिए 12वें सप्ताह में बुलाए गए टोटल अभ्यर्थियों की संख्या थी 7,000 छात्रों को बुलाया गया था और 12वें सप्ताह में उपस्थित अभ्यर्थियों की संख्या 5,756 थी, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए एब्सेंट भी थे लगभग 1,500 लोग। 12वें सप्ताह में शारीरिक दक्षता परीक्षा के दौरान लिखित परीक्षा में पुरुष स्वरूप प्रदान कर शारीरिक दक्षता परीक्षा पीटी में भाग लेने के प्रयास की कोई घटना प्रतिवेदित नहीं हुई है। 12वें सप्ताह की शारीरिक दक्षता परीक्षा कदाचार मुक्त वातावरण में स्वच्छता एवं यहाँ पे है सूचित के साथ संपन्न कराई गई है, ठीक है। तो ये बेसिकली जो है यहाँ पे देखिएगा, ये बोला जा रहा है कि देखिए भाई 9 दिसंबर से फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट अपना चल रहा है बिहार पुलिस का सीएसबीसी के द्वारा, ठीक है। सीएसबीसी के द्वारा इसको कंडक्ट करवाया जाता है और यह कंटिन्यू चल रहा है और बेसिकली ये वीकेंड टू वीकेंड चलता है, संडे टू संडेज, मंडे संडेज सैटरडेज ऐसा चलता है, हर डेली नहीं चलता है, ठीक है। तो इस वजह से इसमें टाइम जा रहा है और चूँकि देखिए 21,000 प्लस पदों पे आया हुआ था भर्ती और लगभग 18 लाख से अधिक छात्रों ने इसमें फॉर्म भरा हुआ था, तो आप उस अनुसार देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि छात्रों की संख्या भी ज़्यादा रहेगी। तो अब देखिए 7,000 को बुलाया जा रहा है, अब एक सिंगल डेट पे देखिए केवल 7,000 अभ्यर्थियों को बुलाया गया है, तो उस हिसाब से आप समझिए कि थोड़ा टाइम जाएगा। अब बात करते हैं न्यू वैकेंसी की, न्यू वैकेंसी कब आ सकती है। उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है जिस पे आपका नज़र होना चाहिए। तो देखिएगा, ये न्यूज़ है बिहार पुलिस में सबसे अधिक महिला सिपाही हैं और ये जो है बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान जी के द्वारा, श्री आरिफ मोहम्मद खान जी के द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया। अब ये बोलिएगा वो इन्होंने ये क्यों बोला है। देखिए अभी क्या है, गवर्नमेंट ऑफ बिहार के द्वारा जो है बजट आने वाला है और बजट से पहले जो है सरकार की जो उपलब्धियां होती हैं, प्राप्तियां होती हैं, उसके ऊपर गवर्नर का जो है स्टेटमेंट रहता है, क्योंकि सरकार ही वो ऑब्वियस बात है सब लिख के देती है, तो गवर्नर जी को वो पढ़ना होता है। अब चलिए यहाँ पे देख लेते हैं डिटेल में। तो देखिएगा, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि राज्य में कानून का राज बनाए रखना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सरकार द्वारा आपराधिक नियंत्रण एवं विधि व्यवस्था संधारण के लिए सभी आयामों पर
योजनाबद्ध तरीके से काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा वर्ष 2005 में 5 के पहले बिहार में मात्र 42,000 पुलिस बल कार्यरत थे, है ना। आज पुलिस बल की संख्या 1,10,000 हो गई है, जिसमें 30,000 से भी अधिक महिलाएं हैं। देखिए 30,000 से अधिक महिलाएं हैं बिहार में पुलिस बल में। महिलाओं की भागीदारी क्लियरली इन्होंने बोला पूरे देश में सबसे अधिक है। ठीक है जी। राज्यपाल ने शुक्रवार को विधानमंडल के विस्तारित भवन में सेंट्रल हॉल में संयुक्त सत्र को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान सदन में विधानसभा और विधान परिषद दोनों सदस्य मौजूद थे। अब राज्य सरकार ने तय किया है, यहाँ से पढ़िएगा, राज्य सरकार ने तय किया है कि सूबे में पुलिस बल की संख्या को बढ़ाया जाए। इसके लिए 2.27 लाख से भी अधिक नए पदों का सृजन कर तेजी से नियुक्ति की जा रही है। ठीक है, यहाँ पे क्लियरली बोल दिया गया है। अब यहाँ पे देखिएगा, इसके लिए राज्यपाल ने कहा कि विधि व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए राज्य में बड़ी संख्या में नए थाने की भी स्थापना की रही है। और नई सरकार बनने के समय राज्य में 814 थाने थे, जिनकी संख्या अब 1380 हो गई है। ठीक है, तो ओवरऑल अगर हम लोग बात कर ले तो यहाँ पे देखिए क्लियरली यहाँ बता दिया गया। देखिए 2.27 लाख जो नया पद बनाया गया बिहार पुलिस के अंदर में, जिसमें सिपाही और दरोगा ये दोनों के ही पद इसमें शामिल हैं। तो अब जो नेक्स्ट जो अभी सिपाही का जो अभी 2025 में जो फ्रेश आने वाला है, इसमें जो है पदों की जो संख्या होगी लगभग, देखिए अभी भी जो है 13,000 से अधिक पदों की संख्या इसमें आपको अभी प्राप्त होगी। साथ ही साथ दरोगा का जो अभी न्यू वैकेंसी आने वाला है दरोगा का, वो 1806 पदों पे आपको न्यू वैकेंसी, ये आपको होली के बाद आपको नोटिफिकेशन दिख जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। ये जो 13,000 पे जो नया जो सिपाही भर्ती आने वाला है, ये 2025 चुनाव से पहले एनी हाउ इसका एग्ज़ाम करवा लिया जाएगा। तो आप लोग इस चीज़ को जो है लेके बिल्कुल ही आश्वस्त रहें, क्योंकि इसका एग्ज़ाम फटफट हो जाएगा, ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। चैनल पे अगर पहली बार आप आए हैं तो चैनल को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए अपने मित्रों में। जय हिंद।